हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम फिर से एक बार ब्रेल की चर्चा करेंगे, जिसमें हम सभी लोग ब्रेल में अभी तक पंचुएशन साइन जितने भी उसके डॉट्स हैं वो सभी हम लोगों ने जानकारी हासिल कर ली है। इसके साथ ही पंचुएशन साइन जहाँ कहीं भी हमको मिलते हैं, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं वो भी आपको एग्जाम्पल दे करके पूरा समझा दिया गया है। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे मिश्रित चिन्ह की। तो मिश्रित चिन्ह क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने पंचुएशन साइन जाना, अब हम कुछ जो आपके मिक्स्ड साइन है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है त्रियक। त्रियक क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। जब कभी हम कोई अक्षर या शब्द लिख रहे होते हैं तो हमें अगर एक को इंडिकेट करना होता है तो फिर हम एक को इंडिकेट तो करते ही हैं, लेकिन अगर उसके साथ में हमें कोई और भी इंडिकेट करना हो तो हम दोनों को अगर एक साथ में इंडिकेट करना चाहें तो उनके बीच में जो हम चिन्ह लगाते हैं वो हम त्रियक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न किया जाए और उसका जवाब आपसे हाँ और ना दोनों में पूछा जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ और ना लिख करके आप उसके बीच में ये त्रियक चिन्ह लगा देंगे कि आपका जवाब किस में आएगा, हाँ में या ना में, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से त्रियक का यहाँ पे यूज किया जाता है और इसका जो डॉट है वो है 3 और 4। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसका जो डॉट रहेगा वो 3 और 4 रहेगा। इसको आप लोग लिख लें और जहाँ कहीं भी आपको त्रियक मिले उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, 3 और 4 डॉट का। नेक्स्ट है आपका अक्षर चिन्ह। अब अक्षर चिन्ह क्या होता है? जैसे हिंदी का जब ब्रेल लिखा जाता है तो उसमें कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल्स मिलते हैं, तो या फिर कुछ अक्षर मिलते हैं जिनके इंग्लिश में अलग डॉट होते हैं, हिंदी में अलग डॉट होते हैं, या फिर एक ही जो डॉट होते हैं। जैसे कि इसका जो डॉट है वो है 5 और 6, तो 5 6 से कुछ और भी बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 6 से केवल अक्षर चिन्ह ही बनते हों, तो केवल अक्षर चिन्ह ही नहीं बनते हैं, इससे आपके और भी बनते हैं। तो इस वजह से अक्षर चिन्ह के लिए इसको अलग से एक तरीके से साइन के रूप में यूज किया जाता है, वो भी आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका तारक। तारक आप जानते ही हैं कि इस तरीके से आपका बनता है। तो तारक का जो चिन्ह है, ये अगर कोई चिन्ह ना देखा हो तो आप लोग मोबाइल में भी जानते हैं, व्हाट्सएप पे लोग अक्सर यूज करते हैं। कोई भी शब्द बोल्ड करना हो तो इसका यूज करते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं तो अक्षर बोल्ड हो जाते हैं। तो इसका जो डॉट है वो है 3 और 5, 3 और 5। तो ये डबल बार आप 3 5 3 5 अगर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तारक का चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है कि जब डॉट 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 करके हम खत्म कर देते हैं अपनी बातों को, या फिर कुछ हम कह रहे हों और आधी अधूरी बात ही रह जाए और फिर हम ये सोचें कि सामने वाला समझ गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉट संख्या 3 का यूज करते हैं। तो जितनी बार डॉट डॉट होगा आपका उतनी बार हम क्या करेंगे, डॉट संख्या 3 लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कविता चिन्ह। कविता चिन्ह कैसे लगता है आपका, जो आपका 3 4 और 5 है, इसके माध्यम से आपका कविता चिन्ह लगता है। 3 4 और 5 डबल बार जब आप इसको यूज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कविता चिन्ह। जब आप कोई भी पोएम लिख रहे होते हैं उसके पहले आपको कुछ वहाँ पे इंडिकेट करने के लिए डॉट्स लगाने होते हैं, तो वो डॉट्स होते हैं 3 4 5। उसी के माध्यम से ये पता चलता है कि जो यहाँ पे ब्रेल में लिखा गया है क्या वो कहानी है या कविता है या पोएम है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का क्या होता है, डॉट, वो डॉट होता है 2 5 और 6। तो इसको हम लिख लेंगे 2 5 6, ये लाघव चिन्ह का होता है। इसको अभी उदाहरण के सहित साथ में आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका संख्या लेखन चिन्ह। संख्या लेखन चिन्ह का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादातर मैथ में आपके यूज होता है।
तो ये मैथमेटिकल साइन भी इसको बोला जाता है। इसका जो डॉट होता है 3, 4, 5 और 6, तो इसको आप लिख लीजिए 3, 4, 5 और 6। ये आप ज़रूर लिख लीजिए, इसको जब भी आप मैथ पढ़ रहे हो ब्रेल में तो उसमें ये यूज होता है। इसके बाद आपका कुछ मैथमेटिकल चिन्ह आ जाते हैं, तो इसको हम इस वीडियो में ना पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जितना मिश्रित चिन्ह पढ़ा है इसके सभी के एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपके मिश्रित चिन्ह हैं, जितने भी आपके मिक्स्ड पंक्चुएशन साइन हैं, उन सभी में आपके सबसे पहला जो था वो क्या था, आपका त्रियक चिन्ह, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। ये आप लोगों ने यूज भी किया होगा त्रियक चिन्ह या ऑब्लिक का। तो इसका जो डॉट होता है वो 3 होता है और 4 होता है। आप लोगों ने जैसा कि जाना कि इसका जो डॉट होता है 3, 4। इसको यूज कहाँ कैसे किया जाता है, उदाहरण इसका देखेंगे, और इसके पहले हम यूज कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो ब्रेल लिपि में, तो इसका यूज करने के लिए ब्रेल लिपि में त्रियक का प्रयोग करते समय इसके पूर्व और इसके पश्चात रिक्त स्थान बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाता है। इस चिन्ह का जब भी प्रयोग करते हैं तो दिनांक जैसे डाला जाता है। मान लीजिए आज कौन सा दिनांक है, तो आज आपका मान लीजिए 22/11/2024। इस तरीके से जब आप दिनांक डालते हैं तो उसमें देखते हैं ये हम ऑब्लिक लगाते हैं, ऑब्लिक तिर्यक का चिन्ह। तो इसको हम कैसे यूज करना है, ये हम कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं। जैसे 22/11/24 लिखा है, तो हम यहाँ पे 2 और 2 दोनों का यहाँ पे हम लगाएंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल साइन लगाएंगे, क्योंकि ये जो आपका है 2 वो अंकों में लिखा है। जो भी चीज़ें अंकों में लिखी होती हैं तो उसको हम लिखने के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल साइन लगाते हैं, जिसका जो डॉट है वो है 3, 4, 5, 6। तो 3, 4, 5, 6 हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हम 2 का डॉट लगाएंगे, फिर हम 2 का डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्लिक का लगाएंगे बिना कोई सेल छोड़े। तो सेल नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे ऑब्लिक का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम 1 का डॉट लगाएंगे, फिर 1 का लगाएंगे, फिर हम ऑब्लिक का लगाएंगे, फिर 2 का, फिर 4 का, इस तरीके से लगाएंगे बिना कोई स्पेस दिए या कोई बिना सेल छोड़े हम इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर ऑब्लिक जो है हमारा इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ नहीं, हाँ नहीं में भी आप पहले हाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्लिक का जो चिन्ह होगा उसको लगाएंगे बिना कोई सेल छोड़े, फिर नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से जैसे कुमारी या फिर श्रीमती, तो दोनों के बीच में ऑब्लिक देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में हम किसी भी प्रकार से कोई सेल नहीं छोड़ेंगे लिखने के दौरान। तो ये आपका ऑब्लिक का चिन्ह हुआ। नेक्स्ट है आपका लेटर साइन। लेटर साइन में आप जान रहे हैं इसका जो डॉट है वो है 5 और 6। तो 5, 6 कैसे हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ का उदाहरण है 3 गांव है, तो 3 गांव है लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 हम लिखेंगे। यहाँ आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो 3 लिखा है वो आपका शब्दों में लिखा है, ना कि यहाँ पे अंकों में लिखा है। जब यहाँ पे ये 3 ऐसे अंकों में लिखा होता तब यहाँ हम मैथमेटिकल साइन का यूज करते 3, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ पे शब्दों में लिखा है 3, तो यहाँ हम किसी भी प्रकार से इसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 गांव है, इसको हम पूरा जब लिख लेंगे तो हम फिर लास्ट में क्या करेंगे कि यहाँ पे लेटर साइन यूज करेंगे, जो पूर्ण विराम है उसके पहले, पूर्ण विराम के जस्ट पहले हम लेटर साइन का यूज करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 3 है वो शब्दों में है। अगर अंकों में होता तो हम लेटर साइन यूज कर लेते, सॉरी मैथमेटिकल साइन यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपका शब्दों में है तो हम लेटर साइन यूज करेंगे, वो भी जहाँ हमारा खत्म होगा जस्ट हम फुल स्टॉप के पहले ही लगाएंगे। तो इस तरीके से आपके यूज होता है किसका, लेटर साइन का। और जिसका डॉट है 5 और 6, इसका हम जब भी प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार से कोई भी सेल को हम छोड़ेंगे नहीं, अर्थात कोई भी स्पेस नहीं देंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ताराकार चिन्ह। ताराकार चिन्ह जो आपका जानते हैं कि ऐसे बनता है स्टार, तो स्टारिक चिन्ह इसको बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल में आपको अक्सर ये मिलेगा।
तो इसका जो डॉट होता है वो होता है 3 और 5। तो इसको 3 5 केवल सिंगल बार नहीं लिखा जाता है, डबल बार लिखा जाता है 3 5 3 5। जब भी दृष्टिवान लिपि में कभी कभी कहानी या कविता आदि के मध्य ताराकार चिन्हों की रेखा आ जाती है। दृष्टिवान लिपि में यह ताराकार चिन्ह 5 या 6 अथवा 7 बार आदि देखने को आपको मिलता है, परंतु ब्रेल में ये चिन्ह रेखा के बीचों बीच केवल 3 बार लिखे जाते हैं और प्रत्येक चिन्ह के मध्य एक एक प्रकोष्ठ का अंतर रखा जाता है। अर्थात जहाँ आपको कहानी मिलेगी, कविता मिलेगी, जस्ट उसी के नीचे आपको ये चिन्ह देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जब खत्म हो जाता है तब कोई भी कहानी, तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है। ऐसे आप बुकों में देखेंगे तो नीचे बना हुआ होता है, तो वो चाहे मतलब 7 बार हो, 5 बार हो या उससे भी अधिक बार हो, लेकिन अगर आप ब्रेल में लिख रहे हैं कविता या कहानी तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी 5 बार 7 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मात्र कितने बार लिखना है आपको? 3 बार लिखना है। सॉरी, 3 बार लिखना है, 36 बार नहीं, 3 बार आपको लिखना रहेगा। 3 बार लिखने में आपका जान ही रहे हैं, एक का चिन्ह लगाने के लिए हमें 3 5 3 5 यूज करना होता है। 3 बार अगर हम करेंगे तो 3 5 3 5, फिर 3 5 3 5, फिर 3 5 3 5। तो 3 बार यूज करने के लिए हम कितनी बार सेल का लेंगे? 6, और 6 सेलों के बीच में हमारे क्या होगा? गैपिंग होगी। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कोई भी कहानी दी गई और उस कहानी के बाद जहाँ पे खत्म हो जाता है वहीं पे ये चिन्ह देखने को मिलता है। तो ये आपको हिंदी में देखने को मिलता है कि यहाँ पे 5 से 6 बार 7 बार लगा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें जब ब्रेल में लिखनी होंगी तो मात्र आपको 3 बार लगानी होगी, वो भी बीचों बीच। उसके बाद हम फुल नोट में भी देख सकते हैं, इसको बताया गया है। नेक्स्ट आपका है पोएट्री साइन। तो पोएट्री साइन, इसका जो आपका डॉट है वो है 3 4 5, 3 4 5। ये आपका किसका साइन है? कविता का या पोएट्री का। तो जब हम पोएट्री लिख रहे होते हैं तो कैसे हम इसको प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। ब्रेल में कविता लिखने की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1, ब्रेल में कविता लिखते समय पद्यांश की पहली पंक्ति तीसरे स्थान से लिखे जाते हैं, अर्थात पहले 2 रिक्त स्थान छोड़ दिए जाएंगे। पहले जब आप स्टार्ट करेंगे 2 सेल आप छोड़ देंगे। इसके पश्चात जो दूसरी पंक्ति लिखी जाती है वह प्रथम स्थान से ही लिखी जाती है। अगर कोई पंक्ति एक रेखा में नहीं आती तो उसी पंक्ति को नवीन रेखा के 5वें प्रकोष्ठ से लिखना शुरू किया जाता है। उसके बाद आरंभ के 4 प्रकोष्ठ छोड़कर 5वें प्रकोष्ठ से वो लिखी जाती है। अर्थात तो इसका मतलब ये है कि जब आप कविता लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप 2 सेल छोड़ देंगे और 2 सेल छोड़ने के बाद में आप कविता लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर जब आपकी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी लाइन लिखनी होगी, तो जो आप 2 सेल छोड़े थे उसको नहीं छोड़ेंगे, दूसरी लाइन में आप एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए कविता आपने लिखा और उसकी एक लाइन जो आपको कंप्लीट करनी थी वो कंप्लीट नहीं हुई लास्ट में जा कर के, तब आप क्या करेंगे कि उसके जो अक्षर बचे हुए हैं या शब्द जो बचे हुए हैं उसको आप तीसरी लाइन में आगे से ना आकर के 5 प्रकोष्ठ छोड़ देंगे। 5 सेल को छोड़ करके तब आप उसको लिखेंगे। उसके बाद में फिर आप फुल स्टॉप करके फिर आप अगली लाइन जब लिखेंगे तो उसको आप एकदम से आगे से लिखेंगे, तो वहाँ पे गड़बड़ी नहीं होगी। कविता इस तरीके से लिखा जाता है। फिर जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो आगे के 2 सेल छोड़े गए हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया गया है और फिर ये दोनों लाइनें आपके कंप्लीट की गई है। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि यदि गद्यांश में किसी कविता की रचना का उल्लेख हो और कविता के कुछ चरण भी दिए गए हों तो ब्रेल में कविता का अंश लिखने से पूर्व कविता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जब केवल कविता लिखी जाती है तो क्या किया जाता है? तब वहाँ पे आपके
जो पोएट्री साइन है वो यूज नहीं किया जाता है। लेकिन ये पोएट्री साइन का यूज कहाँ करते हैं? ये पोएट्री साइन का हम जो यूज करते हैं जब वो किसी गद्यांश या कहानी हो, जिसको बोलते हैं गद्यांश का मतलब कहानी वगैरह, या किसी का जीवन परिचय हो, तो उसको जब हम लिख रहे होते हैं तब वहाँ पर अगर कोई दोहा आ जाए, कोई कविता का लाइन आ जाए, उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि लिखने से पहले ही ये 3, 4, 5 चिन्ह का यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, केवल एक बार इसको नहीं यूज करते हैं, इसको 2 बार यूज करते हैं फर्स्ट लाइन में। फिर उसके बाद एक सेल हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर हम जो कविता होगी वो लिखना हम प्रारंभ करेंगे। सॉरी, हाँ ठीक है। कविता की एक जो पंक्ति समाप्त होने पर उचित चिन्ह, विराम चिन्ह के बाद कविता चिन्ह 3, 4, 5 बिना स्थान छोड़े केवल एक बार प्रयोग कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में भी हम सबसे पहले जो फर्स्ट 2 सेल होंगे, फर्स्ट और सेकंड सेल, उनमें हम इसका 3, 4, 5 का यूज करेंगे, 3, 4, 5। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, एक स्थान छोड़ेंगे, कविता पूरी लिख डालेंगे। जब लास्ट हमारा आएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमारा कविता समाप्त होगा वहाँ पर हम जैसे ही विराम चिन्ह या फुल स्टॉप यूज करेंगे, उसके जस्ट तुरंत बाद ही हम फिर 3, 4, 5 मात्र एक बार हम वहाँ पर यूज करेंगे, ताकि ये पता चल सके कि ये आपके जो कविता है लिखी गई है, ये कहानी के अंदर की कविता है, ना कि ये आपका प्रॉपर कविता का ही पार्ट लिखा गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर से आपको समझाया जाएगा। ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, पहले तो तुलसीदास जी के बारे में ये कोई गद्यांश दिया गया है, फिर उन्होंने तुलसीदास जी ने जो कहा है कवितावली में, उनकी एक कविता को यहाँ पे ले लिया गया है। तो इसको लिखने के लिए जो विधि होगी वो आपकी अलग होगी जब उसमें लिखेंगे तब, क्योंकि जब आप प्रॉपर कविता लिखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के कोई साइन यूज नहीं करने हैं, लेकिन जब आप किसी कहानी के अंदर कविता यूज करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको ये 3, 4, 5 3, 4, 5 का यूज करना है। लास्ट में आपको 1 बार 3, 4, 5 यूज करना है। अब हम बात करेंगे लाघव चिन्ह, जिसको क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन। एब्रीवेशन क्या होता है, ये लाघव चिन्ह या एब्रीवेशन का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। तो जब कोई चीज़ आप लिख रहे होते हैं तो उसका जो संक्षिप्त रूप होता है उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका 2, 5, 6 इसका हम यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। अधिकतर जो शैक्षणिक पद्धतियाँ होती हैं और नाम को संक्षिप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक शैक्षणिक पदवी लिखते समय 2 अक्षरों के मध्य रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है। उन 2 अक्षरों के मध्य जो आपका लाघव चिन्ह है 2, 5, 6 इसको लगाया जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक शैक्षणिक पद्धतियाँ एक साथ हों, जैसे BA के पश्चात स्वल्प विराम लगा करके M में लिखा जाए, तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा। BA लिखना है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, B का डॉट करना है आपको, बा का मतलब, उसके बाद बड़ी की मात्रा है, फिर A का है, और उसके बाद A का जो आपका मात्रा है, सॉरी B और B बा पे बड़ी की मात्रा, फिर जो आपकी बिंदी लगी हुई है बीच में उसके लिए 2, 5, 6 यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर A लिखना है, A के बाद में आपका फिर 2, 5, 6, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखना हो कि SSA, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो S को आप पहले डॉट लगा देंगे, फिर हम इसका डॉट लगाने के लिए क्या करेंगे, 2, 5, 6 लगाएंगे, फिर हम इसको S को लिखेंगे, फिर इसका हम यूज करने के लिए 2, 5, 6 यूज करेंगे, फिर A का डॉट लगा करके फिर हम 2, 5, 6 लगा देंगे। इस तरीके से जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो आपके लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लोप चिन्ह, जिसको क्या बोलते हैं, एलिप्सिस का मतलब क्या होता है कि आप जब कोई बात कह रहे हो और कहते कहते चुप हो जाएं, तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे डॉट संख्या 3 का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं हम।
दृष्टिवान लिपि में बिंदुओं की श्रृंखला लुप्त शब्दों को दर्शाती है। इन बिंदुओं की श्रृंखला एक सीधी रेखा को ही लोप चिन्ह कहते हैं। ब्रेल में ये कम से कम 3 बिंदुओं द्वारा दर्शाई जाती हैं, लोप चिन्ह के पूर्व तथा पश्चात। अतः दोनों ओर एक एक जो चिन्ह होते हैं, एक एक जो सेल होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे आपने कोई शब्द बोला और बोलने के जस्ट तुरंत बाद आपके ये इलिप्स का प्रयोग हो जाता है। तो इसको ब्रेल में जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ इलिप्स का प्रयोग करने से पहले ही हम एक सेल छोड़ देंगे, फिर इलिप्स का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम सेल छोड़ देंगे। तो ऐसे में जो विराम चिन्ह देते समय भी रिक्त स्थान यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, किंतु लोप चिन्ह को 3 अक्षरी शब्द मानकर एक स्वतंत्र शब्द की तरह इसको लिखा जाता है। इस चिन्ह में बिंदु संख्या 3 का प्रयोग हम करते जाएंगे। अब आप उदाहरण देखेंगे तभी समझ पाएंगे। जैसे बापूजी का संदेश, बापूजी का संदेश। अब संदेश क्या है? आगे बहुत कुछ है उनका संदेश, कोई एक तो है नहीं। इतना कह करके फिर हमारा फुल स्टॉप लग गया। अब हम यहाँ पे पूरा बापू जी का संदेश, इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेल छोड़ देंगे। सेल छोड़ने के बाद हम फिर डॉट संख्या 3, डॉट संख्या 3, डॉट संख्या 3, 3 बार हम इसको यूज करेंगे बिना कोई सेल छोड़े। उसके बाद हम क्या करेंगे 2, 5, 6 लगा करके फुल स्टॉप हम कर देंगे। तो ये क्या होता है कि ब्रेल में लिखने का तरीका होता है कि कोई चीज़ जब आप संदेश के नुमा दे रहे हो और इंडिकेट करके छोड़ दें, तो इस तरीके से आपका इलिप्स का यूज किया जाएगा। अगला है आपका पैराग्राफ। तो ब्रेल में जो आपके पैराग्राफ होते हैं ये भी लिखने के 2 विधि होते हैं, जिसमें आपका एक होता है कि ब्रेल में जब आप पैराग्राफ ब्रेल पृष्ठ की नवीन रेखा के तीसरे स्थान से अर्थात पहले 2 जो सेल हैं उसको जब छोड़ देते हैं तो तीसरे सेल से आप इसको आरंभ करते हैं। कोई भी पैराग्राफ जब आप चेंज करते हैं तो आपको अगर पैराग्राफ के रूप में लिखना है तो आगे से आप 2 सेल छोड़ देंगे, तीसरे सेल से यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि दूसरी विधि में उसी पंक्ति में 3 सेल आप छोड़ देंगे और उसके बाद ब्रेल में नया जो आपका सेल होगा उससे आप आरंभ करेंगे। तो आप चाहे 2 सेल छोड़ करके लिखें या फिर आप 3 सेल छोड़ करके लिखें, लेकिन ज़्यादातर जो आपके प्रयोग में लाई जाती है विधि वो आपके कौन सी लाई जाती है? पहली विधि, जिसमें मात्र 2 सेल छोड़े जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मान लीजिए 2 यहाँ पे यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है पैराग्राफ, तो यहाँ 2 सेल छोड़े गए हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ से फिर स्टार्ट किया गया तो यहाँ 2 सेल छोड़ा गया, 3 सेल नहीं छोड़ा गया है। प्रॉपर एक का ही यूज होता है। दूसरी विधि में आप 3 सेल छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लिखा जाता है जो ब्रेल में पैराग्राफ छोड़ने की विधि होती है, और कैसे लिखा जाएगा इसको हम जानते हैं। तो ये जो आपका पूरा था ये आपका क्या था? मिश्रित चिन्ह था, जिसमें कह लीजिए कि मिक्स्ड पंचुएशन साइन का यूज हम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई, जिसमें हम ऑब्लिक जो आपका एस्टेरिस्क है और एलिप्स है इन सबको कैसे यूज करते हैं और इनको यूज करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये सारी चीज़ इसमें बताए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो फिर आप अपने ही साथियों को भी भेजिएगा ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें। ना कर समझ में आए या कोई चीज़ समझने में परेशानी हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, उस चीज़ को फिर से आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाया जाएगा या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें समझा दी जाएंगी। तो आप लोग इसको ब्रेल को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए इसको सीख लें, ताकि जब कभी भी इंटरव्यू वगैरह हो या फिर आपको ऐसे बच्चे मिलें जो बच्चे देख ना पाते हों तो आप उन्हें कुछ ना कुछ सिखा सकें। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।